हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट लिखते जाइए, जिससे आप सभी को समझने में आसानी होगा। अब पहले हम पढ़ेंगे जनन में, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। जीवन अवधि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसे जीवों में अवधि पूछ लेता है। जीवन अवधि किसे कहते हैं? उसके लिए हम लिखेंगे किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्रकृति मृत्यु के समय काल को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्रकृति मृत्यु की समय को ही जीवन अवधि कहते हैं। ओके, आप सभी समझ गए होंगे कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, जीवन अवधि किसे कहते हैं। हम पढ़ेंगे किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्रकृति मृत्यु तक समय काल को ही उस जीव की जीवन अवधि होता है। ठीक है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्रकृति मृत्यु के समय को ही जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसे पूछता है जीवन अवधि किसे कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन, जिसे को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। पढ़ने वाले जनन। एक पूछता है 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जीव जनन किसे कहते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, जीवों द्वारा अपने जैसे संतान निर्माण करने की क्रिया को जनन कहते हैं। कोई भी जीव अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए जनन करता है। ठीक है, हो जाएगा। पूछेगा जनन किसे कहते हैं और जीव जनन क्यों करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, जीवों द्वारा अपने जैसे संतान निर्माण करने की क्रिया को जनन कहते हैं। कोई भी जीव अपने स्थितियों को बनाए रखने के लिए जनन करता है। जनन क्यों करता है? अपने स्थितियों को बनाए रखने के लिए जनन करता है। अधिक कोई जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, जिसे उसकी पीढ़ी में वृद्धि नहीं होगी और उसकी अस्तित्व पृथ्वी से मिट जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं, भी पूछता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होगा अलैंगिक, दूसरा लैंगिक जनन, जिसे अलैंगिक जनन को एक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जनन कितने प्रकार के? जनन 2 प्रकार के होते हैं। ओके, ये समझ गए कि जनन किसे कहते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं लैंगिक जनन। ये पूछता है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता और नई संतति का निर्माण करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता और नई संतति का निर्माण करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और आता है क्लोन। क्लोन ये भी पूछता है, 2 नंबर के, तो बार बार पूछता है क्लोन किसे कहते हैं। ये तो पक्का इसको याद कर लीजिएगा। हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन में उत्पन्न सभी संतति आकारी और आंतरिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, अतः क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन में उत्पन्न सभी संतति आकारी और आंतरिक रूप से अपने जनक के समान होंगे। देखने में सेम रहेंगे, जिसमें आपको पहचान नहीं आएगा कौन उसमें जनन है, संतति है, और कौन जनक है। दोनों एक ही जैसे रहेंगे, उसके गुणसूत्र एक ही जैसे रहेगा। ठीक है, कोशिका और द्रव्य क्लोन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन में उत्पन्न सभी संतति आकारी और आंतरिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, इसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे लैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं और नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं।
इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि जनन की वो प्रक्रिया जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं और आपस में संलयन कर नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट है लैंगिक जनन के प्रकार। लैंगिक जनन के प्रकार क्या? लैंगिक जनन के प्रकार। लैंगिक जनन के प्रकार 6 होते हैं, पढ़ेंगे 6। ठीक है, पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा पुनरुद्भवन, तीसरा बीजाणु द्वारा, तीसरा खंडन, पांचवा खंडन, छठवा कायिका परिवर्धन। इसमें हम पढ़ने वाले अलैंगिक जनन के प्रकार 6 होते हैं, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु द्वारा, खंडन, कायिका परिवर्धन। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं विखंडन। अलैंगिक जनन का पहला भाग विखंडन। जब जीव शरीर की कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तब उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन किसे कहते हैं भी पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, विखंडन किसे कहते हैं? जब जीव कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तब उससे विखंडन कहते हैं। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन, बहुखंडन। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। इसका द्विखंडन किसे कहते हैं? जब जीव शरीर की कोशिका 2 भागों में टूटकर नई संतति का निर्माण करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। जब जीव शरीर की कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर संतति का निर्माण करते हैं, बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन और द्विखंडन का सेम ही क्वेश्चन आंसर हो सकता है। ठीक है, जबकि द्विखंडन सिर्फ 2 ही भागों में टूटेगा। ठीक है, इतना आप नोट बना लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आपका नेक्स्ट वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन लिख कर और आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि